शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आईसीएमआर जेआरएफ के लिए। कौन कौन से जो टॉपिक्स है आपको जरूर करने चाहिए आईसीएमआर जेआरएफ 2024 एग्जाम के लिए। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यूनिट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, स्पेशली अगर हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करें यहाँ पे, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायो एंड एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। सो इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री और एनिमल फिजियो में से आ रहे हैं। कुछ ही क्वेश्चंस जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी में से आते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हमको कौन कौन से टॉपिक्स जरूर करने चाहिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आरएनए, डीएनए स्टेबिलिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो रिपीटेडली हर एग्जाम में फ्रेम होके आ ही रहे हैं, सालों से आ रहे हैं। स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा और स्टेबल क्यों होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए एंड टाइप्स ऑफ डीएनए इज वेल, और क्या डिफरेंसेस है स्ट्रक्चरली आरएनए और डीएनए के बीच में, और ये स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है और क्यों है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आरएनए या फिर डीएनए का एक्सट्रैक्शन, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटेशन जो हम लोग करते हैं। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। फिर वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन फोल्डिंग, और जो मेथड्स होते हैं कि किस तरीके से प्रोटीन्स को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। सो एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स। इसमें भी प्रोटीन फोल्डिंग की अगर हम लोग बात करें और थोड़ा सा डीप में और स्पेसिफिक हो तो आप लोग जो है रिलेटेड डिसीजेस जरूर कीजिएगा। डिसीजेस रिलेटेड टू प्रोटीन फोल्डिंग और जो मैकेनिज्म होता है अनफोल्डिंग और फोल्डिंग का, गो फॉर इट, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन। देन हाउ कैन वी forget structure of amino acids, proteins, इनके स्ट्रक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो करना है।
और यस, इससे रिलेटेड जो मैक्सिमम फ्रेम न्यूमेरिकल फ्रेम होके आ जाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड से अगर हम लोग रिलेट करें तो जेनेटिक कोड का भी कॉन्सेप्ट आता है, जो कि जेनेटिक्स में भी आ रहा है। यहाँ पे भी जेनेटिक कोड की अगर हम लोग बात करें तो दे फ्रेम न्यूमेरिकल एज वेल, सो यहाँ से भी न्यूमेरिकल निकल के आ जाते हैं जेनेटिक कोड से रिलेटेड। देन मेटाबॉलिक पाथवेज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी साइकिल्स है, पाथवेज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम लोग फोकस करें glycolysis, we have to focus on glycolysis, ETC, and phosphorylation. Krebs cycle, तो ये टॉपिक्स आपको जरूर करने चाहिए बायोकेमिस्ट्री में। आज हम लोग बात करेंगे आईसीएमआर जेआरएफ की। आईसीएमआर जेआरएफ 2024 के लिए एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको जरूर करने चाहिए और आईसीएमआर जेआरएफ एग्जाम्स। तो इससे पहले भी लेट मी रिमाइंड यू अगेन, हम लोगों ने जो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री और इंपॉर्टेंट यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड वन मोर थिंग वी विल इंक्लूड, एंड दैट्स इसी में ही एनिमल फिजियो से रिलेटेड एनिमल जो है एनिमल सेल कल्चर, और आई वुड से मीडिया, और इवन रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जेआरएफ आईसीएमआर के लिए आप लोगों को जरूर करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी मस्ट डू टॉपिक्स। तो इसमें अगर हम लोग स्टार्ट करें तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम पे फोकस, many questions have been framed from the same, and उसमें भी प्लीज फोकस ऑन फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म। फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म एक बार बहुत अच्छे से देखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर मैकेनिज्म की बात हो रही है तो और एक मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। फोकस ऑन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म एज वेल। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके भी हॉर्मोन्स, जो कि सीएसईआर जेआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो वही जो आप लोग सीएसईआर जेआरएफ लाइफ साइंसेस के लिए कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स, इस पे प्लीज फोकस। नाउ अगर हम लोग एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी में प्लीज गो फॉर फ्रॉग। एक बार जो है फ्रॉग और कॉकरोच की एनाटॉमी पे ध्यान दीजिएगा।
फिर आ रहा है इसमें जो CSE या JRF में भी आते हैं क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन इज ECG, डायूरेटिक्स, applications, examples, usage and all diuretics, and again vasodilation, vasoconstriction, कौन सी ड्रग्स है जो वेसोडाइलेशन में मदद करती है या फिर वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। तो ये वाले अगेन आई रिपीट दिस, these questions are again even like most commonly framed in CSE or JRF as well, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है और ये वाले आप लोग जरूर कीजिएगा। CSE और JRF में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होके आते हैं। फिर और बात करें एनिमल फिजियोलॉजी में ही कंटिन्यूएशन में, और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, एक बार वर्म्स जो है, वर्म्स के एग्जाम्पल्स, टाइप्स और डिसीजेस इन्वॉल्व, कौन कौन से वर्म्स है, क्या क्या बीमारियां करते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। फिर मोस्ट कॉमन बेसिक क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग फ्रॉम आर्टरीज और वेन्स, इनके बीच में डिफरेंसेस मोस्ट कॉमन, एंड ऑल। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज रिलेटेड टू ब्रेन सिस्टम, ब्रेन से रिलेटेड जो भी है बीमारियां, डिसऑर्डर्स और थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम, थोड़ा बहुत गो फॉर इट। As such, they haven't framed questions from action potential, जो कि CSE या JRF के जो है मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। एक्शन पोटेंशियल का एक एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट सी में आ जाता है CSER में। यहाँ पे सच एक्शन पोटेंशियल एक बार बेसिक, थोड़ा सा बेसिक देख लीजिएगा, बट मोस्टली दे आर फ्रेमिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिजीजेस और डिसऑर्डर्स, ब्रेन की और नर्वस सिस्टम की हम लोग बात करें तो आप लोग जो है रिपीट डिसीजेस और डिसऑर्डर्स पे जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि देखिए मेडिकल रिसर्च है रिपीट। सो एनिमल फिजियोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जो आपको जरूर करनी चाहिए, वो यहाँ से निकल के आ रहे हैं। दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक ऑफ एनिमल सेल कल्चर, और आई वुड से मीडिया, और थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें ही रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व कर दे तो क्या क्या टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है इस यूनिट के लिए। तो यहां से जो आ रहा है, सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे, ग्रोथ, कल्चर और सेल कल्चर, मीडिया, उनके टाइप्स, प्लीज फोकस, दिस इज इंपॉर्टेंट। मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी जो है फ्रेम हो रहे हैं यहां से। गो फॉर वेक्टर्स एज वेल, थोड़ा सा वेक्टर्स अगेन जो भी हमने DBT JRF के लिए और CS या JRF में इंपॉर्टेंट बताए थे, एक बार वो जो है आप देख लीजिएगा। रिकॉम्बिनेंट DNA में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वेक्टर्स हो गए यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड ऑल। एज सच इतना डिटेल में और चीजें नहीं आ रही है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में से, तो थोड़ा सा वेक्टर पे आप लोग फोकस कीजिएगा। और जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया DBT JRF और CS या JRF के लिए, सो गो फॉर इट। लाइक if you are looking for topics
इम्पोर्टेंट इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ से जो है मीडिया और सेल कल्चर की बात करें तो ये जो है ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स। If we talk of bioinformatics, important topics, so please focus on the very topic like drug designing, molecular docking, इसमें ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आता है वैसे तो ये तो फ्लोस, दिस इज द टॉपिक ऑफ फ्लो साइटोमेट्रीज। रिकॉम्बिनेंट डीएनए और एनिमल टेक में आ रहा है ये आई रिकॉल, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर, एनिमल टेक्नोलॉजी का है फ्लो साइटोमेट्री। Molecular docking or then bioinformatics again, protein database, search engine tools, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। So let me, थोड़े से टॉपिक्स मेरे को यहाँ के, आई एम रिकॉलिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिकॉल करते करते देखिए यहाँ से रिपीट फ्लो साइटोमेट्री, देन फिश FISH, इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगेन रिपीट, ये हम लोग जो है DBT JRF और CSR JRF के लिए डिस्कस कर चुकी, वही टॉपिक्स मैं रिपीट कर रही हूँ, तो वो वाली वीडियोस आप लोग अगेन देखिएगा। बट यस, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सो दैट यू कैन फोकस ऑन द सेम। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें सब कुछ आ गया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया, SDS पेज आ गया है। इलेक्ट्रोफोरेसिस SDS आ जाता है यहाँ से। तो वी टॉक ऑफ एग्जामिनेशन लाइक गेट, गेट की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट कॉमन जो फ्रेम हो रहे क्वेश्चन वो SDS में से हो रहे हैं, और वो भी उसमें क्या पूछ लेते, पीएच बेस्ड क्वेश्चंस दे फ्रेम। Research ICMR JRF PH based questions I haven't noticed. Cationic anionic exchange, chromatography भी मेरे को यहाँ से याद आ रहा है। वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बैठ रहे हैं अगेन, जो कि और एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गेट है, DBT है और CSER है, तो वही रिकॉर्डिंग देनी टेक्नोलॉजी में भी प्लीज फोकस द सेम टॉपिक्स। Please focus on these. So we have covered important topics from the units: animal physiology, bioinformatics, recombinant DNA technology और थोड़ा बहुत proportion of cell culture media, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में भी हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। So please focus on this और बहुत बड़ी एग्जाम देके आइएगा। All the very best. Related their questions are framed. And similarly ब्रेन की हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पे एक बार आप लोग आई का स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, आई पेन एसोसिएटेड विद डिसीजेस। नेक्स्ट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से निकल के जी में एनिमल फिजियोलॉजी में और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको जरूर करने चाहिए ICMR के लिए। देखिए हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया है पुराने लेक्चर्स में कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ICMR JRF के लिए, एनिमल फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो निकल के आ रहे हैं जिनमें से क्वेश्चंस फ्रेम होके आ सकते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रग्स, ड्रग्स और मेडिसिन जो नॉर्मली यूज होती है आजकल मेडिकल रिसर्चेज में मोस्ट कॉमन डिसीजेस में, जैसे कि डायबिटीज के अगेंस्ट,
टाइप 2 डायबिटीज के अगेंस्ट मोस्टली जो बीमारियां हो रही हैं, कैंसर के अगेंस्ट क्या क्या जो है लेटेस्ट ड्रग्स और मेडिसिन चल रही है, या फिर किस तरीके से थोड़ा सा मैकेनिज्म पे अगर हम लोग फोकस करें तो कुछ कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करते हैं, है ना। और डायबिटिक्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की डायबिटिक्स और ड्रग्स रिलेटेड, तो ये वाले जो है मेडिसिन के बारे में आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट डे टू डे लाइफ में जो मोस्ट कॉमन डिसीजेज जो चल रही है ह्यूमंस में। देन नेक्स्ट इज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी अगर मैं और स्पेसिफिक करूं हार्मोन्स, सो हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें भी प्लीज फोकस ऑन पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, और पेनक्रियास से रिलेटेड जो भी हार्मोन्स है तो गो फॉर इट। देन ग्लैंड्स अगेन एक टॉपिक जो है अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो इंपॉर्टेंट है, और ग्लैंड्स के भी आई वुड सजेस्ट कि एक बार टाइप्स जरूर देखिएगा, अलग अलग जो है टाइप्स क्या होते हैं ग्लैंड्स के। जैसे कि कुछ क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन आ गया था कि इक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, कुछ इस तरीके के। सो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट, सो इक्राइन ग्लैंड्स क्या है एंड ऑल, this is important. So maximum questions like they are framing from glands, so please focus on this अच्छे से। फिर आते हैं कुछ और जो अच्छे टॉपिक्स आ रहे हैं टिश्यूज से रिलेटेड। कनेक्टिव टिश्यूज क्या हो गए, एडिपोज टिश्यूज क्या हो गए, जो नॉर्मली जो हमारे 12th के जो कॉन्सेप्ट होते हैं टिश्यू से रिलेटेड। तो 12th का बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ टिश्यूज एंड टाइप्स एक बार फोकस। अगर मैं एनिमल फिजियोलॉजी में डेवलपमेंटल बायो को इन्वॉल्व करूं तो यहाँ पे एक टॉपिक जो है वो अच्छा निकल के आ रहा है, क्लीवेज इन मैमेलियन एम्ब्रियो। जो कि सीएसईआर जीआरएफ में भी काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पार्ट सी हो, बी हो या सी हो। तो वो ही एक बार आप देख लीजिएगा जो सीएसईआर जीआरएफ के लिए हम लोग लाइफ साइंस में पढ़ते हैं, क्लीवेज इन मैमेलियन एम्ब्रियो टाइप्स। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक है बोन्स, जॉइंट्स, टेंडन्स वगैरह, स्केलेटल सिस्टम आई वुड से। इसमें भी बोन्स, जॉइंट्स और टेंडन्स के बारे में प्लीज गो फॉर इट, इसको अच्छे से देखिए काफी अच्छे से। फिर आती है डिसऑर्डर्स और बीमारियों के बारे में हम लोगों ने बात की है। तो मोस्ट कॉमनली जो पेन से रिलेटेड क्वेश्चंस दे में फ्रेम, सो पेन एसोसिएटेड विद जो भी आजकल बीमारियां चल रही हैं, पेन एसोसिएटेड विद डिसीजेस। नेक्स्ट का हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से निकल के आ रहा है, एनिमल किंगडम के बेसिक्स। एनिमल किंगडम में से उसके बेसिक्स में से काफी क्वेश्चंस जो है दे आर फ्रेमिंग, दे मे फ्रेम अगेन, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल किंगडम के बेसिक्स आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, काफी क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग, चाहे वो स्टडी हो गया या फिर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं इस तरीके से। तो एक बार आप एनिमल किंगडम को देखिएगा, 12th वाला कॉन्सेप्ट जो है, लास्ट 12th का। नेक्स्ट कम्स मोस्ट कॉमन जो आजकल जो है पैथोलॉजिकल टेस्ट जो चलते हैं डे टू डे लाइफ में, नॉर्मली जो डिसीजेस होती है, नॉर्मल डिसीजेस, कॉमन डिसीजेस के पैथोलॉजिकल टेस्ट एंड ऑल। फिर आ रहा है, अगर मैं फिर से फोकस करूं थोड़ा सा सिस्टम के बारे में, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हमने डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट है, यहां से एक और सिस्टम इंपॉर्टेंट है और वो आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स एंड ऑल से रिलेटेड, और टाइडल वॉल्यूम, ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अगेन सीएसईआर जेआरएफ के होते हैं, न्यूमेरिकल दे में फ्रेम, कुछ न्यूमेरिकल भी फ्रेम हो सकते हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, सो दे में फ्रेम अगेन उससे ही रिलेटेड। सो इसको आप इस तरीके से करिएगा कि न्यूमेरिकल आप कर ले और एप्लीकेशन वगैरह आप कर पाए।
लंग से रिलेटेड देयर क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। एंड सिमिलरली ब्रेन की हम लोगों ने बात की थी, तो यहाँ पे एक बार आप लोग आई का स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आई स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एक बार गो फॉर आई स्ट्रक्चर एज वेल। एंड वन मोर system is very very important, that's reproductive system। तो reproductive system में structure based questions में भी framed, structure क्या है, oocyte ovum and all, और जो mechanism है go for it, mechanism वगैरह जो होता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एनिमल्स में, और they may even frame a numerical, कुछ एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जैसे सीएस या जेआरएफ में क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं एंड ऑल। सो दिस इज respiratory and reproductive system, these are again very important systems along with excretory system which we discussed in the previous video। ओके, सो ये वाले टॉपिक्स भी आप लोग जरूर कीजिए एनिमल फिजियोलॉजी के लिए। सो मैक्सिमम टॉपिक्स वी आर कवरिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीएमआर के लिए। स्टे इन टच विद अस, ऑल द बेस्ट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।